अम्मी जान। हाँ चली गई ये बुढ़िया, पता नहीं कहाँ मर जाती है। अम्मी जान। कहाँ मर गई थी वो? क्या कर रही थी? जब तुम्हें पता है कि मैं कमरे में आ गई हूँ तो आ जाना चाहिए था ना। पाँव क्या तुम्हारा बाप दबाएगा? चलो चल। अरे चुप। बेबी, हाथों में मेहंदी लगी है जो इतने प्यार से दबा रही हो। जोर से नहीं दबा सकती, सही से दबा। जोर से। बहुत जुल्म बर्दाश्त कर लिया तुम्हारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वो मेरा दोस्त अफसर आया हुआ था, उसको पता चला कि तुम्हें गोली लगी है तो स्पेशली तुमसे मिलने आया था। ये आप क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहा हूँ? What? अपनी हालत तो देखिए, मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? मैंने आपसे कोई सफाई मांगी? नहीं ना? इसमें डरने वाली कौन सी बात है? वो जस्ट कमिंग हियर। अच्छा छोड़िए। नाजिया और सैफ एक दूसरे के साथ बाहर वक्त बिताना चाहते हैं। मैं आपसे इजाजत लेने आई थी। दोनों एक साथ? उफ़ो, दुनिया के सारे भाई एक जैसे होते हैं। जहां पर बहन की बात है वहां सबको शक की निगाहों से देखते हैं। आहिर जी, मेरा यकीन मानिए लड़का बहुत अच्छा है। और अब तो आपने रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी है। हमारी नाजिया उसके साथ बहुत महफूज रहेगी, आप फिक्र ना कीजिए। लेकिन दोनों को एक अच्छा साथ। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं उनके साथ जा सकती हूँ। अफसर से मिलने का इससे अच्छा मौका तो मिलेगा ही नहीं। देखो, अगर तुम जाना चाहती हो तो ठीक है, तुम जा सकती हो, बट यू नो व्हाट, मैं चाहूंगा कि नाजिया मेरे कांटेक्ट में रहे। आप फिक्र मत कीजिए। ये रखिए, ये फोन आप अपने पास रखिए और जब भी आपको मुझसे बात करनी हो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। एक्सीलेंट। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स आई नो, प्यार जो इतना करती हो मुझसे। शुक्रिया भाभी जान, हम तो सैफ से कब से मिले तक नहीं थे और अब देखिए उसके साथ बाहर जाने का मौका मिल रहा है। पर आपने भाईजान को कैसे मना लिया? झूठ बोल के कि मैं भी तुम लोगों के साथ जा रही हूँ। परेशान मत हो, मैं दो मोहब्बत करने वालों के बीच में हड्डी नहीं बनना चाहती। लेकिन भाभी जान, अगर अब आप हमारे साथ नहीं गई तो भाईजान आपको घर पे देख लेंगे, तो फिर उन्हें शक हो जाएगा कि हम अकेले गए हैं। तुम सच में इतनी बेवकूफ हो या बेवकूफ होने का नाटक कर रही हो? मैं तुम लोग के साथ नहीं गई इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आहिर जी के सामने घर पे बैठी रहूंगी। मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, मैं एक रात के लिए किसी के पास भी चली जाऊंगी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब हमारे साथ हो रहा है। आप अचानक से हम पे इतना मेहरबान कैसे हो गई? क्योंकि मुझे वो मिल गया है जो मुझे चाहिए था। मेरे आहिर जी, इससे पहले कि मेरा इरादा बदले तुम सामान लो और जाओ। जी। अच्छा सुनो, एक मिनट रुको। मिठाई खाओ। अब तो आहिर जी ने तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी है। बाय। जल्दी जाओ।
मैंने तुम्हारे भाईजान का बहुत इंतजार किया, लेकिन क्या करूं, जिनके नसीब में चांद नहीं होता उन्हें टूटे हुए तारे से ही काम चलाना पड़ता है। तुम्हारे भाईजान ने मना कर दिया, तो अब मिलन की रात सैफ के साथ मनेगी। अब इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, आहिल जी की मोहब्बत के लिए। या अल्लाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि शाद ने निकाह कर लिया। छुप के हुआ था ना। तो वैसे एक बात कहूं, मेड फॉर ईच अदर तो मैंने सुना था, लेकिन आपको मिलकर ये यकीन हो गया कि दुनिया में कहीं ना कहीं कोई बिल्कुल वैसा होता है जैसे हमें चाहिए हो। आप भी शाद की तरह बिल्कुल बहादुर हैं। बड़े खुश नसीब हैं शाद कि उन्हें आप जैसी बीवी मिली। आपने मेरी बहुत मदद की है, शुक्रिया। शुक्रिया क्यों कह रही हैं आप? अरे घर वालों के लिए तो इंसान जान दे देता है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और जो वक्त आपने देखा है, जो मुश्किलें आपने सही हैं उस निकली मिसबा की वजह से, लेकिन आप फिक्र ना करें। इसमें शाद का इंतजार कर रही हूँ। उनका फोन आया था, कह रहे थे कल आ जाएंगे। वो जैसे ही आएंगे उस झूठी का पर्दाफाश हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है, एक दो बार वो मुझे शाद के सामने झूठा साबित कर चुकी है। आप रहेंगी तो सबूत रहेगा और शाद को अपने आप पता चल जाएगा कि वो कितनी गलत है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। वो चाहती क्या है? आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। एक मिनट। संभल के, संभल के, आराम से बैठ जाए। पानी पी लीजिए, पी लीजिए। हाँ, ये तो मिसबा है। ये यहाँ कैसे पहुंची? कौन है वहां?
बेचारी बूढ़ी औरत है, बाहर इतनी धूप थी कि इन्हें चक्कर ही आ गया, तो मैंने सोचा मैं अंदर ले आऊं। जन्नत, इनका नकाब हटा देते हैं। शायद हवा सब मैं कर लूंगी। अब नींबू पानी भी पिलाऊंगी। नहीं, हवा नहीं लग रही होगी तब मैं अभी करने ही वाली हूँ। आपने इतनी हेल्प की उसके लिए आपका शुक्रिया। ये लिखा। या अल्लाह, मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? कि मियाँ बीवी दोनों को खतरों से खेलने का कुछ ज्यादा ही शौक है। उधर शौहर हीरो बनकर मुझे ढूंढने निकला है और इधर इसकी बीवी मेरे किए कराए पर पानी फेर रही। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। इन दोनों को पता चल जाएगा कि शशि कपूर से टकराने का अंजाम क्या होता है। घर के हर कमरे में मुझे सीसीटीवी कैमरास चाहिए। इस घर में 24 घंटे जो भी हो रहा है मुझे पता लगना चाहिए। 2-3 ऑफिसर्स मुझे ऐसे चाहिए जो अंडर कवर हो। या एक्सक्यूज मी। आप फिक्र ना करें, ये ऑफिसर्स इस घर को पूरी तरह से महफूज रखेंगे। आपको पता भी है कि शशि कपूर का आखिरी कॉल इसी घर से आया था। मेरे ही घर में आके मुझे को चैलेंज। इनफ इज इनफ, उसको नहीं छोड़ूंगा। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। इस वक्त शशि कपूर से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है जन्नत। प्लीज, दिस इज नॉट द राइट टाइम। शायद आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे वाकई में बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज आइए। लिसन टू मी जन्नत, इट्स नॉट द राइट टाइम। शायद मैं जानती हूँ कि इस वक्त शशि कपूर को पकड़ना आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद देखिए, मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना, वो हमारे घर में रहता है अपना बन के। शायद ये कोई मजाक नहीं चल रहा। शायद मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। किससे? मिसबा से, असली मिसबा से। What do you mean असली मिसबा? हाँ, शायद जो लड़की मिसबा बन के यहाँ इस घर में रह रही है आप सब लोगों के साथ, वो फरेबी है, झूठी है। आपको मेरी ज्यादा याद तो नहीं आ रही? क्या कर रहे हैं आप? अल्लाह कसम, बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। जानती हूँ। जरा खाला खालू से बात कराना। ऑफ कोर्स, लो एक सेकंड। ओहो, हमारे एक कमरे का दरवाजा भी ना। अब खाला खालू भी ना, तुम जानते हो जब काम होता है तो कभी नहीं देखते हैं। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आप घर पे ही है ना? यू नो, आई मिस यू सो मच। ओके बाय। ओके बाय। मुझे ऐसा क्यों लगा शायद मैंने आहिर जी को देखा। शायद धोखा हुआ हो। बैठो, आओ बैठो, डरो मत, बैठो।
मैं तुम्हारे चेहरे पर खौफ नहीं, जुनून देखना चाहती हूँ। क्यों कर रही हैं आप ये सब? मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। फायर अलार्म कैसे बजा? मुझे छोड़ो, वहां जाके करो। सर कोई प्रॉब्लम है? वकील साहब, हमें ऐसे निकलना चाहिए। इससे पहले कि होटल वालों को ये पता लगे कि आग हमारे कमरे में लगी है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इन जले हुए कपड़ों में तुम्हें लगता है मैं ऐसे बाहर जाऊंगी ताकि सबको पता लग जाए कि ये अलार्म मेरी वजह से बच रहा है? देखिए, अब आप समझते क्यों नहीं है? मेरा निकाह आपकी ननद के साथ होने वाला है। हम दोनों को अगर यहाँ किसी ने साथ देख लिया तो आप जानते हैं ना क्या हो सकता है। तुम्हें मुझे नसीहत देने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो आपको क्या हो गया है? क्यों डर रही हैं आप? ये कुछ नहीं कर पाएगी। आपकी बेटी यहाँ इस बेड पे सो रही थी, मेरे साथ इस कमरे में थी, मैंने उससे बात की है। वो बहुत बुरी हालत में पुप्पो, वो ये बस कीजिए आप, बस कीजिए। शायद इन्हें हो क्या कर रही है ये? समझ क्यों नहीं रहे हो कि आप जो देख रहे हो वो असल में है नहीं? आप तसव्वुर कर रहे हो, ये सब मेडिकल कंडीशन, आपको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि मैं जो कह रही हूँ वो झूठ है? आप क्यों मेरे पे यकीन नहीं करते हैं? प्लीज ट्रस्ट मी। शायद मैं इनकी असली बेटी से मिली थी, मैं उससे बातें की थी और फिर मैं उसे अपने घर पे लेके आई, उसे खाना खिलाया था मैंने। Please, अब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जन्नत, आई ट्रस्ट यू। देखिए मेरी तरफ, आपको ध्यान रखना होगा। आप बैठ जाइए प्लीज। जस्ट थिंक फॉर अ सेकंड जन्नत। शायद ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्लीज समझ देखिए। आई ट्रस्ट यू, ओके? आई ट्रस्ट यू। आराम कीजिए। ये आवाज तो नल से आ रही है। हाय अल्लाह, असली मिसबा कहीं टैंक में तो नहीं है? हाँ मिसबा, अपना हाथ दे ना। जनाब वो करने के बाद प्लीज यहाँ पे अच्छे से शाद, मुझे लगता है सबसे पहले टेरेस पे छिड़काव करो। अरे जन्नत, पहले घर में तो करने दो। शाद, सबसे ज्यादा मच्छर कहाँ होते हैं? गार्डन में। तो इनसे कहिए कि सबसे पहले लॉन में करें, उसके बाद अंदर हम करवाते रहेंगे। शाद वो बहुत बड़ा एरिया, प्लीज वहां से स्टार्ट करवाइएगा। जनाब हम प्लीज पहले गार्डन में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है?
प्लीज। यहाँ पे हर जगह पे मैं खुशी है। आप वहां पे जाइएगा, आप वहां पे हर जगह झाड़ पान ज्यादा है वहां पे किसी का, और आप मेरे को चाहिए कि आप ऊपर जाइए, लेकिन पहले आप यहाँ पे आइए, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे मच्छर, वहां ऊपर टेरेस पे तो जाना ही है। जन्नत, जन्नत आप ऊपर टैंक के पास क्या कर रहे हैं? प्लीज नीचे आइए। शाद, आप एक बार आके देखिए ना, मुझे लग रहा है इसमें मच्छर है। हाँ, आप एक बार आके देख तो लीजिए। नीचे आइए। कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन मैं टैबलेट्स डलवा देता हूँ। पक्का कुछ नहीं है? आई थिंक इट्स फाइन। एक मिनट, लेकिन पहले की रिपोर्ट कंसीडर नहीं की जाएगी। मतलब? आपको इसी वक्त एक होम प्रेगनेंसी टेस्ट देना होगा। जी वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप लोग बाद में आ जाइए, ये हम बाद में कर लेंगे। नहीं, बाद में क्यों? अब सब लोग यहाँ आ ही गए हैं तो काम खत्म करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। क्यों? हाँ, ये तो बहुत ही सिंपल है। और वैसे भी नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। नर्स प्लीज। ये मेरी शह और मात। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता नई सनम। नाजिया, नाजिया किधर?
ये लड़की मुझे धोखा कैसे दे सकती है? रिजल्ट क्या है? माफ कीजिए, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? प्रेगनेंसी टेस्ट पहले भी किया है ना, तो उनके नर्वस, इट्स ओके। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। कोई घर का होता तो। नाजिया कहाँ है? नाजिया, पता नहीं, नाजिया दिखाई नहीं दे रही। तुम एक काम करो, खाला को ले जाओ। खाला? खाला को उनके सामने मैं आप समझ रहे ना? मैं समझ सकता हूँ। खाला, आप प्लीज जाइए इनके साथ। जाइए जाइए जल्दी, लोग वेट कर रहे हैं। नाजिया भाग गई? कैसे भाग गई? कहाँ भाग गई? अब हम क्या करेंगे? या अल्लाह, मेरा क्या होगा? आपको अपनी पड़ी है, मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ख्याल है ना? बहुत ख्याल है। और जब जब ख्याल करती हूँ तब ख्याल आता है। देखो, शिकारी अपना वो बिछाता है, हाँ, जो बाल की तरह सुनाई देता है। वो क्या है? वो खाल, जाल। शिकारी अपना जाल बिछाता है, और जब जब शिकारी अपना जाल बिछाता है तब तब सबसे पहले वो खुद अपने जाल में फंस जाता है। अब तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। अरे तुम खुद अपने जाल में फंसी जा रही हो। और अरे मेरा क्या होगा? अरे तो मुझे धक्के मार के भागने का दिखा। चुप रहो और मुझे सोचने दो। इतनी देर हो गई, बेगम साहिबा अब तक नहीं आई। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए इतना टाइम लगेगा तो पुलिस क्राइम कब सॉल्व करेगी? जनाब जरा जल्दी कीजिए, मुझे नमाज के लिए जाना है, देर हो रही है। बस थोड़ी देर और, वो बस आती होंगी। और मैं चाहता हूँ कि ये सारा काम आज ही खत्म हो जाए। शाद, आप खामोश क्यों खड़े? इन्हें जवाब दीजिए ना। ये ऑफिसर आपको कुछ भी कहे जा रहा है और आप। शाद देखिए, अगर मुझे कुछ याद नहीं है तो कम से कम आप मुझे बताइए। प्लीज यकीन कीजिए मुझ पे, मैं बात करूंगा, आप बस फिक्र ना करें। हिंदुस्तानी घुसपैठिए को अपने घर पे पनाह देने के बाद क्या बात करना चाहते हैं आप हमसे? ये बात अब तक साबित हुई नहीं है। बेवकूफ नहीं हूं मैं। ये हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लहजे मुझे समझ में आता है। तो जनाब, आप तो पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं ना, आज तक यही पकड़ नहीं पाए आप? इस मुल्क के होकर गैर मुल्क वालों को पनाह देते हैं आप ऐसे अपने घर में? शाद, क्या ठीक कह रहे हैं? मैं हिंदुस्तानी हूँ। जन्नत, आपने तो मुझे कभी नहीं बताया। शाद, मैं आपसे कितनी बार पूछती रही कि मुझे मेरे बारे में सारी सच्चाई बताइए। आपके जो भी सवाल है उसके सारे जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त नहीं, मेरा भरोसा, मेरा यकीन कीजिए। जन्नत, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। जो भी सवाल है आपके, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये एक हिंदुस्तानी औरत है। अब आप या तो इनके पेपर्स हमें दिखाइए, ये प्रूफ कीजिए कि कानूनी तौर पे यहाँ रह रही हैं, नहीं तो हम इन्हें अरेस्ट कर लेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।